वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 8, जिसका टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव। अपनी फर्स्ट बुक बी हाइव उसमें लेसन नंबर 9, जिसका टाइटल द बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का बंधन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने इस कहानी को पढ़ा। तो कहानी जो है वो प्रारंभ होती है कि लेखक जो है, कहानी का जो राइटर है, वह अपने कुछ साथियों के साथ मैसूर की यात्रा करता है। और जब वह मैसूर की यात्रा करता है तो रास्ते में वह गन्ने के खेतों के पास से होकर के गुजरता है। जब वो सभी अर्थात लेखक और लेखक के कुछ साथी यात्रा के दौरान गन्ने के खेतों के पास से होकर गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सुअरों पर गोली मार करके उनको खदेड़ रहे होते हैं। अर्थात वह सुअरों को गोली चला करके अपने गन्ने के खेतों से दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि कुछ जो सुअर होते हैं उनमें गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाते हैं, लेकिन कुछ एक आध सुअर बच करके निकलने के लायक हो पाते हैं, अर्थात वह गोली का शिकार नहीं होते और बचकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर ऐसी प्रक्रिया चलती है, अचानक ही सब कुछ शांत सा हो जाता है। तो लेखक और लेखक के साथी सोचते हैं कि लोगों के द्वारा सुअरों को भगाने का काम पूरा हो गया है, तो वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक बहुत ही झबरीली सी बालों वाली चीज उनके सामने आती है। और वह चीज जैसे ही सामने आती है तो लेखक जो होता है वो यह सोचता है कि मैं बिना कारण ही इस चीज पर गोली नहीं चलाऊंगा। अर्थात इस चीज ने, अर्थात जो झबरीली सी चीज आई है उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मैं बिना मतलब के इस प्राणी की जान नहीं लूंगा, उस पर गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य जो होता है वह उस प्राणी के साथ में होता है। लेखक जिस प्रकार से सोचता है उस प्रकार से लेखक का एक साथी नहीं सोच पाता है और वह तुरंत ही उस प्राणी पर, उस जानवर पर गोली चला देता है। जैसे ही उस जानवर को गोली लगती है, जानवर लहरती हुई अवस्था में जमीन पर गिरता है। और जब वह जानवर जमीन पर गिरता है तो लेखक और लेखक के अन्य साथी जो होते हैं वो ये देखते हैं कि जैसे ही जानवर जमीन पर गिरा तो जानवर के शरीर के पिछले हिस्से के जो बाल होते हैं वह उसके शरीर से अलग होते हुए दिखाई देते हैं। तो वो सब इस दृश्य को देख करके, इस घटना को देख करके चौंक जाते हैं। कुछ ही समय पश्चात लेखक और लेखक के साथियों को पता लगता है कि वो बाल जैसी आकृति जो मृत शरीर से अलग होती हुई नजर आई थी वह कोई आकृति नहीं थी, बल्कि वह एक छोटा सा भालू का बच्चा था जो उस समय अपनी माँ की पीठ पर सवारी कर रहा था जब लेखक के एक साथी ने उसको अपनी गोली का शिकार बनाया। वह बालक अर्थात भालू का बच्चा वह अपनी मृत माँ के शरीर के इर्द गिर्द मंडराता है और बड़ा ही विलाप करता है, बड़ी ही पिटीफुल साउंड, बड़ी ही करुणामय आवाज में अपनी माँ के इर्द गिर्द मंडराने लग जाता है। लेखक को उस पर तरस आता है। लेखक उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो भालू का बच्चा होता है डरा हुआ होता है और डर करके गन्ने के खेतों की ओर भाग जाता है। लेकिन लेखक उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेखक अपने साथियों के साथ उस भालू के बच्चे का पीछा करता है और बड़ी मुश्किल के साथ वह भालू के बच्चे की गर्दन के पिछले वाले बालों से उस बच्चे को पकड़ने के लायक हो पाता है। जब वह भालू के बच्चे को पकड़ता है तो भालू का बच्चा अपने नुकीले दांत, मुड़े हुए पैने पंजों से उसको काटने की, खरोंचने की कोशिश करता है, लेकिन लेखक उस भालू के बच्चे को पकड़कर अपने साथ में लाए हुए एक जूट के थैले में रख देता है। और जब वह मैसूर में अपना काम खत्म करके वापस बेंगलोर आता है तो वह उस भालू के बच्चे को बड़ी ही प्रसन्नता से, बड़े ही आनंदित रूप में अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप भेंट कर देता है। पत्नी जो होती है उस बच्चे को पाकर के बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाती है। उसकी खुशी का
ठिकाना नहीं रहता है। उसको एक छोटा सा खेलने के लिए खिलौना मिल जाता है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। वह आनन फानन में, जल्दबाजी में बहुत ही तुरंत उस भालू के बच्चे की गर्दन के चारों ओर एक रंगीन जो रिबन होता है, जो फीता जिसे अपन पट्टा कह सकते हैं, वह बांध देती है। और जब कुछ समय बाद लेखिका को ये पता चलता है, अर्थात लेखक की पत्नी को ये मालूम चलता है कि जो ये बालक आया है, जो भालू का बच्चा आया है, वह नस्ल में मादा है। क्या है? सॉरी, मादा नहीं, नर है। वह नस्ल में क्या है? नर है, अर्थात वह नर जाति का है। तो वह उसका तुरंत ही नामकरण कर देती है, और वह नामकरण करती है ब्रूनो। क्या करती है? ब्रूनो। कि वह उस भालू के बच्चे को ब्रूनो नाम दे देती है। इस प्रकार से अपन ने कहानी के कुछ हिस्से को पढ़ लिया था। अब आगे की कहानी को पढ़ते हैं, तो कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आगे की कहानी प्रारंभ होती है कि लेखिका अर्थात लेखक की पत्नी उस भालू के बच्चे का यह पता लगने पर कि वह नर जाति का है, उसका नामकरण ब्रूनो कर देती है। देखिए, ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क। अब आगे क्या होता है कि ब्रूनो नाम का जो भालू का बच्चा है, सून बहुत ही जल्दी, टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क दूध पीने लग जाता है, फ्रॉम ए बोतल, एक बोतल से। जैसे अपन मानव के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ समय पश्चात वह माँ के दूध को छोड़ करके बोतल से दूध पीना प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो छोटा सा ब्रूनो नामक भालू का बच्चा वह बोतल से दूध पीना प्रारंभ कर देता है। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर। इट वॉज, यह था अर्थात कुछ समय तक वो बोतल से दूध पीने लगा, उसने बोतल से दूध पीना प्रारंभ कर दिया। बट अ स्टेप फर्दर, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ देर, अब यहाँ देर का मतलब क्या है? कुछ समय के बाद, कुछ दिन गुजर जाने के बाद, विद इन अ वेरी फ्यू डेज, ना के बराबर दिनों में, ही स्टार्टेड, वह प्रारंभ कर देता है, ईटिंग, खाना, एंड ड्रिंकिंग, पीना, एवरीथिंग, हर एक चीज को। कि कुछ समय तक, कुछ दिनों के लिए, यहाँ अपन कह सकते हैं शायद महीना, 1.5 महीना या 2 महीने के लिए, तो वह बोतल से दूध पीने लग जाता है। शुरुआत ही होता है, शुरुआत में बोतल से दूध पीना प्रारंभ करता है, लेकिन लगभग 1, 1.5 या 2 महीने के बाद वह हर एक चीज को खाना और पीना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार अपने घरों में भी अपन ने छोटे छोटे बच्चे देखे, शुरुआत में दूध और पानी पीते हैं, लेकिन धीरे 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 अपन उनको थोड़ा थोड़ा खिलाने की कोशिश करते हैं, और एक समय वो आता है कि वो खाना खाने अर्थात रोटी भी खाने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रूनो नामक भालू का बच्चा शुरुआत दूध पीने से करता है, जो कि बोतल से पिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह हर प्रकार के पेय पदार्थ और हर प्रकार की खाने योग्य वस्तु को खाना प्रारंभ कर देता है। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड। अब लेखक कहता है एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, हर चीज को खा लेता है। तो यहां पर हर चीज एकदम उपयुक्त शब्द है कि वह हर एक चीज को खा लेता है और पी लेता है। तो यहाँ पर हर एक चीज जो है, राइट वर्ड, एकदम सटीक, एकदम उपयुक्त शब्द है। फॉर, क्योंकि ही एट पॉरिज। पॉरिज का मतलब क्या होता है? दलिया। क्या होता है? दलिया। ही एट पॉरिज, वो दलिया खा लेता था। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, चाहे वो किसी भी इंग्रेडिएंट का मतलब होता है अनाज, चाहे वो किसी भी किस्म के अनाज का बना हुआ हो। नॉर्मली अपन ने दलिया देखा है, तो नॉर्मली दलिया किसका होता है? गेहूं का। लेकिन वो किसी भी किस्म के, बाजरे का बना लो, ज्वार का बना लो, चने का बना लो, जौ का बना लो, मक्के का बना लो, किसी भी किस्म के अनाज से बने हुए पॉरिज, दलिया को ब्रूनो नामक भालू का बच्चा खा लेता था। वेजिटेबल्स, हर प्रकार की सब्जियों को वो खा लेता था। फ्रूट्स, फलों को वो खा लेता था। नट्स का मतलब होता कास्ट फल। क्या? कास्ट फल। वैसे नट्स जर्नली अपन काजू, बादाम, अखरोट इनके लिए यूज करते हैं, लेकिन नट्स का मतलब होता है कास्ट फल, अर्थात ऐसे फल जिनकी ऊपर की चमड़ी, ऊपर का आवरण बहुत ही सख्त होता है, वो उस प्रकार के। तो नॉर्मली बादाम, ऊपर का आवरण बहुत सख्त होता है, अखरोट ऊपर का आवरण बहुत सख्त होता है, तो वह इस प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो उनको भी खा लेता था। मीट, मांस भी वो खा लेता था, स्पेशली पोर्क का मतलब होता है सूअर का कच्चा मांस। क्या होता है? पोर्क, सूअर का कच्चा मांस, वो कहलाता है पोर्क।
तो वह स्पेशली पोर्क मांस तो खा लेता था, लेकिन विशेष रूप से पोर्क को, सुअर के कच्चे मांस को भी वो खा लेता था। कढ़ी, कढ़ी को खा लेता था। राइस, चावल भी वो खा लेता था। रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है मसाले, कि रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, किसी भी प्रकार के मसाले की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस परवाह किए बिना, कि किसी भी प्रकार के मसाले, अर्थात नॉर्मली करी जो होती है थोड़ी तीखी होती है, मिर्ची वगैरह होती है, तो वह किसी भी प्रकार के मसाले की परवाह किए बिना करी को खा लेता था। एंड चिलीज, और यहाँ तक कि वो मिर्ची भी खा लिया करता था। ब्रेड, ब्रेड खा लेता था। एग्स, अंडे खा लेता था। चॉकलेट खा लेता था। स्वीट्स, मिठाइयाँ खा लेता था। पुडिंग, पुडिंग का मतलब होता है मीठा पकवान। क्या कहलाता है? पुडिंग, मीठा पकवान। उस मीठे पकवान को अपन क्या कह सकते हैं? नॉर्मली अपन कहते हैं हलवा या फिर पुआ। जानते हो ना पुआ बनाना, कि वह पुडिंग, मीठे पकवानों को खा लेता था। आइसक्रीम खा लेता था, ईटीसी, और यहाँ तक कि ईटीसी और भी कुछ जो आप चाहो वो उसको खिला दो। तो इस प्रकार से ब्रूनो हर प्रकार की वस्तु को, हर प्रकार की खाने वाली चीज को खा लेता था। इसलिए लेखक ने कहा है एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, कि हर चीज एकदम उपयुक्त शब्द है। देखिए, एज फॉर ड्रिंक, अगर पीने की बात करें, क्या करें? एज फॉर ड्रिंक, कि ब्रूनो के अगर पीने की बात करें, मिल्क, तो ब्रूनो दूध भी पी लेता था। टी, चाय पी लेता था। कॉफी पी लेता था। लाइम जूस, लाइम जूस अपन कहते हैं नींबू पानी, जिसे अपन कह सकते हैं शिकंजी, कि लाइम जूस नींबू पानी या शिकंजी पी लेता था। एरिएटेड वाटर, एरिएटेड वाटर का मतलब होता है सोडे का पानी। क्या होता है? सोडे का पानी। नॉर्मली एरिएटेड वाटर कहते हैं ऐसा पानी जिसमें एक विशेष प्रकार की गैस भरी हुई होती है, वो सोडा वाटर होता है। तो एरिएटेड वाटर, सोडे के पानी को भी वो पी लेता था। बटर मिल्क, बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ। क्या होता है? छाछ, वो छाछ भी पी लेता था। बियर पी लेता था। एल्कोहलिक लिकोर, एल्कोहलिक लिकोर का मतलब होता है शराब। क्या होता है? शराब, के ब्रूनो शराब भी पी लेता था। एंड और इनफैक्ट, वास्तव में एनीथिंग लिक्विड, किसी भी प्रकार का लिक्विड तरल पदार्थ, किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ दे दो, ब्रूनो उसको पी लेता था। इट ऑल वेंट, ये सारी की सारी चीजें कौन सी? जो ऊपर से लेखक ने बताई हैं, दलिया, सब्जी, नट, फ्रूट, सुअर का मांस, कढ़ी, चावल, मिर्ची, अंडे, चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर मीठे पकवान, मिठाइयाँ, दूध, चाय, कॉफ़ी, एरिएटेड वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें बेंट डाउन समा जाना, अंदर जाना, समा जाती थी, अंदर जाती थी। विद रेलिस, रेलिस का मतलब होता है स्वाद, बड़े ही स्वाद के साथ, कि इन सारी चीज़ों को ब्रूनो नामक छोटा सा भालू का बच्चा बड़े ही स्वाद के साथ चट कर जाया करता था, खा लिया करता था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ने के लिए मैं स्लाइड को थोड़ा सा अप कर लूँ, जिससे देखने में अपन को आसानी रहे। क्लियर है? तो देखिए, द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू अल्सेशियन डॉग। द बियर, जो भालू का बच्चा था, अर्थात जो ब्रूनो था, वह ब्रूनो बिकेम वेरी अटैच्ड, अटैच्ड का मतलब होता है आसक्त होना। क्या होता है? आसक्त, लगाव रखना, आसक्त होना या फिर अटैच्ड, लगाव रखना। कि ब्रूनो नामक जो छोटा सा भालू का बच्चा था, वो बहुत ही ज्यादा आसक्त हो गया। किससे? टू अल्सेशियन डॉग्स, हमारे 2 अल्सेशियन प्रजाति के कुत्तों के साथ, एंड टू ऑल द चिल्ड्रन, और उन सभी बच्चों के साथ, ऑफ द टीनेंट्स, जो टीनेंट्स किराएदार के रूप में, लिविंग इन अवर बंगलो, हमारे बंगले में रहते थे। अर्थात ब्रूनो नामक छोटा सा भालू का बच्चा हमारे घर में रहने वाले टीनेंट्स, किराएदारों के चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, उन बच्चों के साथ, एंड 2 अल्सेशियन डॉग, और अल्सेशियन प्रजाति के 2 कुत्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव रखने लगा, उनका आसक्त हो गया। यहाँ अपन कह सकते हैं वो उनके साथ बहुत ही शीघ्र घुल मिल गया, उनमें रमा गया, समा गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री, ही वॉज लेफ्ट, उसको छोड़ा जाता था, क्वाइट फ्री, बिल्कुल आज़ाद, इन हिज यंगर डेज, उसके प्रारंभिक दिनों में, एंड और स्पेंट हिज टाइम,
उसका समय बीतता था इन प्लेइंग खेलने में, रनिंग इनटू द किचन रसोई तक दौड़ने में, एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड और हमारे बिस्तरों पर जाकर सोने में। कि ब्रूनो नाम का जो भालू का बच्चा था उसकी प्रारंभिक अवस्था लेखक के घर में कैसी रही। प्रारंभिक अवस्था में अर्थात उसके शुरुआती दिनों में लेखक और लेखक की पत्नी उस भालू के बच्चे को क्वाइट फ्री, पूरी तरह से आज़ाद रखते थे, अर्थात बांध कर नहीं रखते थे, उसको खुला हुआ मुक्त अवस्था में रखते थे। और उसका दिन का ज़्यादातर समय प्लेइंग खेलने में बीत जाता, रनिंग इधर से उधर दौड़ने में या फिर रसोई तक दौड़ने में बीतता, या फिर वह उनके बिस्तरों पर जाकर के सो जाता। इस प्रकार से वह अपने दिन के समय को व्यतीत कर लिया करता था। वन डे, एक दिन, एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना, बिफाल का मतलब होता है घटित होना। क्या होता है? बिफेल, घटित होना। कि एक दिन एक दुर्घटना बिफेल हिम, उसके साथ घटित हो गई। अर्थात धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ब्रूनो हमारे घर में घुलता मिलता चला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, एक दिन ब्रूनो नामक भालू के बच्चे के साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन वेरियम कार्बोनेट। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने, पॉइजन का मतलब जहर, कि मैंने जहर रखा था। वो जहर का नाम क्या है? बेरियम कार्बोनेट नामक एक क्या है? केमिकल है। क्या है? एक केमिकल है बेरियम कार्बोनेट जो जहर का काम करता है। तो लेखक कहता है कि मैंने बेरियम कार्बोनेट नामक जहर टू किल द रैट्स, चूहों को मारने के लिए रखा। That had got into my library, ऐसे चूहे जो had got into my library, मेरे पुस्तकालय में आ जाया करते थे। कि मेरे पुस्तकालय में चूहे आ जाया करते थे। तो मैंने एक दिन उन चूहों को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट नामक जहर पुस्तकालय में रख दिया। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो लाइब्रेरी में प्रवेश कर गया, अर्थात ब्रूनो लाइब्रेरी में घुस गया। एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो अक्सर किया करता था। कि जैसा कि ब्रूनो अक्सर किया करता था वह लाइब्रेरी में घुस गया। एंड और ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसने कुछ जहर खा लिया। अर्थात वह लाइब्रेरी में घुस करके लेखक के द्वारा रखा गया बेरियम कार्बोनेट नामक जहर खा गया। पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट, एक्सटेंट अत्यधिक मात्रा में, एक्सटेंट का मतलब अत्यधिक मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, एक्सटेंट। के पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट। अब जब ब्रूनो ने वो बेरियम कार्बोनेट नामक जहर खा लिया तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? पैरालाइसिस, पैरालाइसिस का मतलब लकवा, उसके शरीर के ज्यादा से ज्यादा हिस्से में, उसके शरीर के अत्यधिक भाग में, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के ज्यादा से ज्यादा हिस्से में लकवा आ गया। That he could not stand on his feet, और परिणाम ये हुआ कि he could not stand on his feet, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। कि उसके शरीर में लकवा मार गया और वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। बट लेकिन he dragged himself, dragged घसीटते हुए आगे बढ़ना, ड्रैग का मतलब क्या होता है? घसीटती हुई अवस्था में आगे बढ़ना। He dragged himself on his stump, stump का मतलब पैर, यहाँ अपन पैर लगा सकते हैं, वैसे जनरली स्टम्प का मतलब होता है हिप और पैर के बीच का हिस्सा कहलाता है स्टम्प। कि अपने जो बम्प होते हैं यहाँ से और अपने पैर के बीच का जो हिस्सा होता है वह स्टम्प कहलाता है, जिसे अपन नॉर्मली पुट्ठे के रूप में जानते हैं। कि he dragged himself on his stump, वह अपने पुट्ठों के बल घसीटता हुआ, अर्थात अपने पैरों के बल घसीटता हुआ टू माई वाइफ, मेरी पत्नी तक आ गया। हु कॉल्ड मी, मेरी पत्नी जिसने मुझे आवाज लगाई। कि जब वह ब्रूनो नामक भालू घसीटता हुआ अपने आप को घसीटती हुई अवस्था में मेरी पत्नी तक लेकर आया तो उसको देखकर कि मेरी पत्नी ने तुरंत ही मुझे आवाज लगा दी। आई गेस्ड, मैंने अनुमान लगाया। वॉट हैड हैपन्ड, कि क्या घटना घटी है।
मैंने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि क्या घटना घट सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे तो मालूम था कि मैंने लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट जहर जो है वो चूहों को मारने के लिए रखा है। तो मैं तुरंत ही भांप गया कि कहीं ना कहीं ब्रूनो ने लाइब्रेरी में जाकर के उस जहर को खा लिया और ब्रूनो को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया, मैं समझ गया कि क्या घटना घटी है। ऑफ आई रस्ट इन द कार, मैं कार की ओर दौड़ा। मैं बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी की ओर दौड़ा। टू द बैट्स का मतलब होता है पशु चिकित्सक, वेट्स का मतलब क्या है? पशु चिकित्सक, और रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान या घर। कि मैं अपनी कार में बैठ करके पशु चिकित्सक के निवास स्थान तक, अर्थात वेटनरी डॉक्टर जो है उसके निवास स्थान तक दौड़ता हुआ, अर्थात गाड़ी को तेज चलाता हुआ ले गया। वहां जाकर क्या स्थिति होती है अब आप समझना। नॉर्मली अपन जब किसी भी चीज को जल्दबाजी में करते हैं तो पूरी तरह बोल नहीं पाते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, और सामने वाला उसको अगर समझदार होता है तो समझता जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो जब लेखक अपनी गाड़ी में बैठकर वेटनरी डॉक्टर के घर पहुंचता है तब का वार्तालाप है। देखिए, अ केस ऑफ पॉइजनिंग, लेखक कहता अ केस ऑफ पॉइजनिंग, जहर खाने का मामला। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, जहर खाने का मामला। टेम बियर, पालतू बाली। बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या करें। वो कहता है कि एक पालतू भालू जहर खाने का मामला है, बेरियम कार्बोनेट खाया है, व्हाट टू डू, करें तो क्या करें, उसको कैसे बचाया जाए। इस प्रकार से वह वेटनरी डॉक्टर से बातचीत में लग जाता है और वेटनरी डॉक्टर उसकी बातों को समझता है। आगे देखिए, आगे क्या होता है कि देखिए, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स। और जब वेटनरी डॉक्टर उसके मुंह से, अर्थात लेखक के मुंह से इन शब्दों को सुनता है कि टेम बियर, पालतू भालू, बेरियम कार्बोनेट, पॉइजनिंग केस, व्हाट टू डू, जब वो इस प्रकार के मामले को सुनता है तो वेटनरी जो डॉक्टर होता है वह तुरंत ही समझ जाता है। और आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उसकी मेडिकल बुक्स, चिकित्सकीय जो किताबें होती हैं, अर्थात चिकित्सा की जो किताबें होती हैं वो चिकित्सा की किताबें तुरंत ही बाहर निकलती हैं, अर्थात डॉक्टर तुरंत ही अपनी चिकित्सा की किताबों को बाहर निकालता है। एंड और ए फेब्रिस रेफरेंस, फेब्रिस का मतलब होता है शीघ्र ही, फेब्रिस जल्दबाजी का, बहुत ही शीघ्र अवस्था में, बहुत ही जल्दी की अवस्था में कहलाता फेब्रिस, कि ए फैब्रिक रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और बहुत ही जल्दी इंडेक्स, क्रम सूची, विवरणिका जो होती है, क्रम सूची जो होती है, अनुक्रमणिका जिसे अपन कहते हैं, जिसमें नॉर्मली टाइटल दिए जाते हैं और पेज नंबर दिए जाते हैं, वो कहलाती है इंडेक्स। तो डॉक्टर अपनी चिकित्सा की किताबों को बाहर निकालता है और बहुत ही जल्दबाजी में, शीघ्रता करते हुए वह इंडेक्स जो विवरणिका होती है उस विवरणिका के संदर्भ को देखना प्रारंभ कर देता है। व्हाट पॉइजन डिड यू से, और तुरंत ही बोलता व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने कौन सा जहर बताया। आप अभी बता रहे थे ना कि टेम बियर, पालतू भालू है, जहर खाने का मामला है और आपने बताया था, तो आपने कौन सा जहर बताया था सर। तो देखिए तुरंत ही आता है बेरियम कार्बोनेट, कि श्रीमान बेरियम कार्बोनेट बताया था मैंने, मेरे भालू ने बेरियम कार्बोनेट खाया है। यस, अरे हाँ, तभी उसको क्या है, वो बेरियम कार्बोनेट का रेफरेंस मिल जाता है। तो उस समय के ध्यान में रखो और उस समय को सोचो कि किसी को जब कोई चीज़ मिल जाती है, हाँ कौन सा बताया था, बेरियम कार्बोनेट, हाँ ये रहा। तो ऐसे ही डॉक्टर कहता यस, अरे हाँ, वाह, बेरियम कार्बोनेट साल्ट, हाँ बिल्कुल बेरियम कार्बोनेट तत्व है, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, फिर वो कहता है सिम्टम्स, लक्षण, अर्थात जब कोई बेरियम कार्बोनेट खा ले तो स्थिति क्या होती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर तुरंत ही पढ़ता है कि सिम्टम्स, लक्षण, पैरालिसिस, शरीर में लकवा आ जाता है। ट्रीटमेंट, उपचार क्या है, उपचार क्या है। तो डॉक्टर कहता है कि पैरालिसिस आ जाता है। ट्रीटमेंट के रूप में इंजेक्शन दिए जाएंगे, तब जाकर के जिसने बेरियम कार्बोनेट खाया है उसकी जान बचेगी। तो इस प्रकार से वार्तालाप चलता है कि आपने कौन सा जहर बताया। तो लेखक कहता है बेरियम कार्बोनेट, तभी डॉक्टर कहता है हाँ बेरियम कार्बोनेट एक साल्ट है, यदि उसको खा लिया जाए तो सिम्टम्स, लक्षणों के रूप में जो नजर आता है वो आता है कि शरीर में लकवा आ जाता है और उसके उपचार के लिए ट्रीटमेंट, उसकी दवाई के रूप में, उसकी रोकथाम के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। जस्ट अ मिनट सर, श्रीमान 1 मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट रुकिए। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी सिरिंज, अपनी सुई, एंड द मेडिसिन, और दवाइयाँ ले लूँ।
कि मैं आपके साथ चलूंगा, भालू को बचाऊंगा, तो उसके लिए आप 1 मिनट रुको। मैं उस 1 मिनट के समय में अपने साथ दवाइयाँ और इंजेक्शन अर्थात सिरिंज को ले लेता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, दवाइयाँ ली गई, इंजेक्शन लिए गए और दवाइयाँ इंजेक्शन लेकर के डैश सीधे ही, शीघ्र ही, बहुत ही जल्दबाजी में बैक टू द कार, हम दोनों अर्थात वेटनरी का डॉक्टर और लेखक गाड़ी तक आ गए। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, ब्रूनो जो है अर्थात जब वेटनरी का डॉक्टर और लेखक दोनों गाड़ी में बैठ करके लेखक के घर आए तो वो क्या देखते हैं कि ब्रूनो नाम का जो भालू है स्टिल फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग का मतलब संघर्ष करना, फ्लॉन्डरिंग आगे बढ़ने की कोशिश करना, आगे बढ़ने के लिए अथक प्रयास करना, यहाँ अपन कह सकते हैं खड़े होने के लिए संघर्ष करना। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, ब्रूनो अभी भी अपने स्टम्प्स, मैंने बताया था यहाँ अपन लगा सकते हैं पैर, पुट्ठे, ब्रूनो अभी भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था कि ब्रूनो को देखकर ऐसा लगा कि वह अभी भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। बट लेकिन क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन रैपिडली शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी में वीकनिंग जो उसकी कमजोरी थी वह नजर आ रही थी। जब वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन उसकी कमजोरी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसमें धीरे धीरे उसकी शक्ति का ह्रास हो रहा था, वो स्पष्ट नजर आ रहा था। सम वॉमिटिंग, उसको कुछ उल्टियां भी हुई, सम वॉमिटिंग, उसने कुछ उल्टियां भी की। हैवी ब्रीथिंग, हैवी ब्रीथिंग का मतलब सांस तेज तेज चलना, अपन यहाँ कह सकते हैं सांस तेज कब चलती है, जब सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हैवी ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में भी कठिनाई का अनुभव हो रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, हैविंग फ्लैंक्स, फ्लैंक्स का मतलब होता है शरीर का पिछला हिस्सा हुआ फूलना, शरीर के पिछले हिस्से का फूलना। जैसे नॉर्मली सांसें तेज चलती है तो पेट फुलाव में आ जाता है, तो हैवी फ्लैंक्स, उसके शरीर का पिछला हिस्सा फूल रहा था, वो लगातार फुलाव मार रहा था। एंड गैपिंग माउथ, और उसका जो मुंह था वह खुला का खुला हुआ था। क्लियर है? आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे की कहानी को अपन अगले वीडियो में बनेंगे। तब तक के लिए आप लगातार वीडियो देखते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बेस्ट ऑफ लक।